और हिंदुओं की सरकार में अगर हिंदुओं पर अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है तो इसमें कोई विपक्ष की तो नाकामी है नहीं, कहीं ना कहीं सरकार की ही नाकामी है कि हिंदुओं की सरकार में हिंदुओं पे, खासकर हिंदू धर्म के जो विशेष जो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य पे इस तरह का जो अत्याचार हुआ है, उनके शिष्यों पर हुआ है, जो उनके बटकों को चोटी पकड़ के जिस तरह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस द्वारा खींचा गया है, ये बिल्कुल निंदनीय है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और साथ ही साथ हम लोग ये मांग भी करते हैं कि अगर ये सच में हिंदुओं की सरकार है तो संतों को, साधुओं का अपमान क्यों हो रहा है। अच्छा, एक सीधा सवाल, लोग इस बात के पीछे छुप रहे कि अखिलेश ने भी कभी मरवाया था उनको और अखिलेश ने फोन पे बात कर लिया, इसलिए बाबा शंकराचार्य को कहा जा रहा है कि भाई दूसरे पक्ष के आदमी। अब ऐसे तो बहुत सारे मौजूदा हैं जो सरकार के पक्ष में बोलते हैं, तो क्या उनको ये कहा जाए सरकार के हैं? अगर ये फार्मूला लागू करोगे तो बहुत सारे हैं संत जो सरकार के पक्ष में बात करते हैं, तो इसका मतलब वो सरकार के हैं। और इसी शंकराचार्य जी पर जब लाठियां अखिलेश जी की सरकार में पड़ी थी तो अखिलेश जी ने माफ़ी मांगी थी, उन्होंने बोला, ये बात खुद उनका बयान है। तो कहीं ना कहीं शंकराचार्य इस बात के लिए भी कह रहे हैं कि हमको कोई भी मान ले, हमसे माफ़ी मांग लो, ठीक है। और अगर स्वीकार कर ले, नहीं तो अगर गलती स्वीकार की बात करेंगे तो केशव प्रसाद मौर्य जो हैं, एक पिछड़े समाज के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम गलती स्वीकार कर रहे हैं। तो आप समझिए क्रोनोलॉजी क्या है कि मारे कोई और आदेश किसी और का गलती मांग रहा है, पिछड़ा मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम। भेदभाव, अरे बिल्कुल भेदभाव है। माफी मांगने में भी भेदभाव, माफी मांगने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को लगाया है। अगर माफी मांगनी है तो योगी जी मांगे ना। एक बाबा को नहीं मना पा रहा है। सोचिए, ये जो फर्जी बाबा बन के टहल रहे हैं, ऐसे बाबाओं की जांच होनी चाहिए। ये बाबा जो ढोंग करके फर्जी बाबा बने टहल रहे हैं, इन बाबाओं की जांच होनी चाहिए, हम यही मांग है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वतः माफी मांगनी चाहिए शंकराचार्य जी से, और उन्हें स्वयं जाना चाहिए बाबा किस लिए बने हैं। योगी जी ने तो काले, जब एक साधु संत को नहीं मना पाएंगे वो, तो उत्तर प्रदेश की जनता को क्या मना पाएंगे बताइए। और जितने बाबा टहल रहे हैं बन के ढोंगी पाखंड फैला रहे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। ये कहां से बाबा बन के आए हैं, कौन से विद्यालय से? अब कल हम ही गरुआ वस्त्र धारण कर लें, माला डाल लें और बाबा बन जाए, हम हिंदू के और सनातन के ठेकेदार बन जाए। और इनको कुछ नहीं समझा, कहीं जाते हैं गोश्त मछली सब हिंदुत्व को बर्बाद कर रहे हैं। हिंदू कुछ भी पा लेते हैं। एक बाबा यहाँ भी टहल रहे हैं, क्या पता है, कुछ पता ही नहीं है। यानी जो भाई बाबा बना जा रहा है, ये बाबाओं को बाबा ने, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि बाबा ने अभी मेक्टेश्वर से जो है उनसे कहा कि आप अपना सर्टिफिकेट दिखाओ कि शंकराचार्य कब बने। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ चले आते हैं तमाम ढोंगी बाबा, घुस के कहते हैं मैं हिंदुत्व और सनातन को बचाएंगे, बांग्लादेश को बर्बाद करेंगे। वो अपने पड़ोसी को सुख से रख नहीं पाते और बांग्लादेश की चिंता करते हैं। उनको चींटी नहीं मार सकते और बांग्लादेश से युद्ध करेंगे, नहीं मार सकते हैं, बांग्लादेश से युद्ध करेंगे। बताओ, अब एक तरफ शंकराचार्य जी को नकली बता रहा है, कोई ढोंगी बता रहा है, कोई कालनेमी बता रहा है, कैसे बताएं? वो शंकराचार्य जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मिनी प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो संत होते हैं उनको स्नान सुबह करने जाना चाहिए। 12 बजे स्नान करने का कोई मतलब ही करने का काम गलत किया, सुबह जाना चाहिए। और दूसरी चीज कि वो आने वाले भविष्य में लोकसभा का चुनाव, उनको का जो टिकट होता है वो चुनाव की बात कहाँ करे, ये तो बता रहे बाबा चुनाव की बात। देखिए, जंगल ना होते तो कहाँ रहते मोर, और होते ना साधु तो कहाँ जाते चोर। संत वह है जो समस्त इच्छाओं को तजते हुए विनम्र हो जाए। तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो हैं, शंकराचार्य पद का उदय हुआ था। आदि शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए थे बौद्धिज्म के विरोध में, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी ये कहते हैं कि भगवान विष्णु ने क्रोध में अवतार लिया था। तो सबसे पहले उन्हें यही नहीं मालूम है कि शंकराचार्य जो है पद किसके विरोध में बना था। भाई किसके? शंकराचार्य जो है, कुमारिल भट्ट ने जब बौद्धों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया तो बौद्धों ने एक दिमाग लगाया, उसकी एक शर्त थी कि जो पक्ष हार जाएगा, जो विद्वान, वह अपने समस्त अनुयायियों सहित दूसरे विद्वान का या तो मत मानेगा और नहीं तो उसे कुशाग्नि लेनी पड़ेगी। आज भी आप चले जाइए प्रयागराज में किले के इधर में कुमारिल भट्ट की समाधि है, तो बौद्ध जो लोग थे उन्होंने सनातन में लिखा है कि गुरु की निंदा करोगे तो कुशाग्नि लेनी पड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम सनातनी हो, सच्चे सनातनी हो, तो कुशाग्नि ले लो। तो ने कुशाग्नि ले लिया और अपना दायित्व 84 पंथों में बिखरे हुए भारत को, जो सनातन धर्म था बिखरा हुआ था, उसको एकजुट पंथों में, उसको एकजुट करने का जिम्मा दिया था आदि शंकराचार्य को।
उन्होंने फिर मंडन मिश्र शास्त्रार्थ किया, 4 मठों की स्थापना की बिखरे हुए सनातन को इकट्ठा करने के लिए, जो लोग बिखरे हुए थे। लेकिन इनको तो खुद ही नहीं मालूम है। और दूसरी चीज मैं योगी जी के विषय में भी कहना चाहूंगा कि संसार में किसका समय एक सा रहता, सदा सर्वत्र घूमा करती है विपदा और संपदा। जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही, जो आज राजा हो रहा कल रंक भी होगा वही। योगी जी को एक राजा का फर्ज, जब राम राज्य है, राम ने तो जनता के लिए तो बहुत कुछ किया था, लेकिन यहाँ की अब ना राम राज्य है ना कुछ, अब अर्थ राज्य है। अर्थ राज्य। जो नेता बन जाता है, जो कुर्सी पाता है वो लूटता है। यहाँ सारे नेता चोर हैं, सारे राजनीतिक दल चोर हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो दूध का धुला है। जो सत्ता में आता है वो शोषण करता है, जो हो रहा है वो जो दोनों तरफ से गलत हो रहा है। बिल्कुल गलत हो रहा है। योगी जी अगर राजा हैं, भाई प्रदेश की उनके अंदर जिम्मेदारी है, वो बैठा हुआ व्यक्ति है, वो पता करें कि ये ऐसा तो नहीं हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की भी कमी है। तो मेन चीज ये है कि सब अपने अपने मद में अंधे हैं। और 27 का चुनाव है, इसलिए कांग्रेस पार्टी से पैसा लिए हैं, अब ये ड्रामे में बैठे हुए हैं। और योगी जी कह रहे हैं हम तुमसे बड़े वाले हैं, हम बुलडोजर चला देते हैं। तो योगी जी देखिए, घमंड किसी का नहीं चल सकता। योगी जी को चाहिए कि जनता के बीच आए, अपना गुप्तचर विभाग मजबूत करें। जनता में क्या है, उनको अधिकारी जैसा बता देते हैं वैसा सुन लेते हैं। अधिकारियों की रिपोर्ट सही नहीं होती और शासन वही बढ़िया चलाएगा जो चौधरी चरण सिंह की तरह जनता के बीच जाएगा और तुरंत लिखेगा गांधी इस्पात, जैसे उसराहार में चौधरी चरण सिंह ने लिख दिया पूरा थाना बर्खास्त, तुमने रिश्वत लिया। और ये भी लिखा था कि कोई जज इनकी सुनवाई नहीं करेगा क्योंकि इनने हमसे रिश्वत मांगी, जनता से क्या करते होंगे। तो ये शासन चलाने के लिए योगी जी अयोग्य है। उनके अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं, वो समझते ही नहीं है किसी को कुछ। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पोर्टल पर आंखें बदल जाती है, मुख्यमंत्री पोर्टल सफेद हाथी है, आरटीआई की हालत खराब है। चलो सभी इसी पे केवल एक सवाल और आपसे लेंगे। देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा मनु प्रताप नाम है। मनु प्रताप, एक सीधा सा सवाल है कि ये सब ड्रामेबाजी जो चल रही है, एक सीधा सा है, उसमें योगी जाते कह देते बाबा गलती हो गई अधिकारियों से, बात खत्म यहीं से। इतना बड़ा हो हल्ला हो रहा है। अरे जो अधिकारी है वह 60 साल का है, कोई जरूरी है कि वो योगी जी का समर्थक है। अभी इसी देश में नेहरू ने एक के नायर डीएम फैजाबाद थे, उस समय फैजाबाद कहा था, आज नेहरू ने कहते रह गए, उन्होंने कहा नहीं करेंगे। ऐसे तमाम अधिकारी है, नहीं मानते हैं। योगी जी कहते रहे बहुत ज्यादा करोगे तुम।